हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का क्लास हमारा है काउंटिंग ऑफ जीरोज़, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज हमारी यही क्लास है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आगे की क्लास और बेहतर ढंग से एडवांस रूप में लेकर आए। देखिए, काउंटिंग ऑफ जीरो जो होता है, काउंटिंग ऑफ जीरो, शून्य जो होता है, शून्य हमें 2 और 5 2 and 5 से मिलते हैं। मतलब जो शून्य होता है, शून्य 2 और 5 के मिलने से हमें पता चलता है कि शून्य है कितना। जैसे 2 गुणे यदि हम 5 करेंगे तो 5 दूना के 10, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। थोड़ा सा रूम है तो थोड़ा बहुत टच हो जाता है, बर्तन की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, उसको आप इग्नोर करिए। तो ये हो गया ऐसे, ठीक ना। तो अब उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो शून्य है, मैंने आपको बता दिया कि 2 और 5 के मिलने से हमको क्या है बनता है शून्य। अभी मैंने इसको बताया। अभी याद रखना, 2 और 5 के अलावा और किसी भी संख्या को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे यदि आपस में, तो उससे शून्य बनेगा नहीं। याद, वो हमेशा याद रखना, हमेशा उसमें 0 और 5, सॉरी 2 और 5, 2 और 5 होना चाहिए, तभी शून्य हमको पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल हम आपको सिखाते हैं। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट डाट करके हम 10 तक लेके जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो अभी मैं एक बेसिक तरह से एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि अभी हम आपको बताया है कि जीरो को पता करने के लिए हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए। इनका एक पेयर चाहिए हमें, 2 और 5 का क्या चाहिए? पेयर चाहिए। याद रखिए, एक 2 तो यहां मिल गया और एक 5 यहां मिल गया, तो इनके मल्टीपल से कहीं ना कहीं एक शून्य यहां से निकल के आया। और ये जो 10 है, 10 में तो डायरेक्ट दिख रहा है एक शून्य, लेकिन यदि हम इसको तोड़ेंगे इस 10 को तो 2 × 5 हो जाएगा। हम बोले भी हैं कि शून्य 2 और 5 से मिलकर इनके पेयर से ही पता चलेगा। 2 और 5 का पेयर भी दिख रहा हो और इससे बराबर शून्य भी हमको निकल के आएगा। तो एक शून्य तो इनके पेयर से मिला और एक शून्य इससे मिला, तो टोटल मिला के कितने शून्य हुए? तो टोटल कितने शून्य हुए? तो टोटल 2 शून्य हुए, 2 जीरोज। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को अब या तो जैसे एक छोटा क्वेश्चन रहेगा तब तो आप उसमें काउंटिंग करके और पेयर बना के आप कर सकते हो, लेकिन इसे यदि बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, उसका डायरेक्ट क्या होगा उसको देख लीजिए। उसके डायरेक्ट में भाई कुछ नहीं आपको करना है। लास्ट की संख्या कितनी है? 10। इसी 10 में क्या करना है? 5 का भाग दे देना है। कितने बार कटेगा? 2 बार। यही 2 क्या है? शून्यों की संख्या है। यही 2 क्या है? शून्यों की संख्या है। डायरेक्ट बस देखो, 5 से भाग दो, शून्यों की संख्या जितनी बार भाग जाएगा, कट गया, वही उनके शून्यों की संख्या आ जाएगी। ओके, आगे एग्जांपल और देखिए। एक एग्जाम्पल एक और देख लीजिए।
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आगे तक हम लेके जाते हैं कहाँ तक? 45 तक लेके जाते हैं, 45 तक। 1 से लेके 45 तक का जो मल्टीपल है, इसमें हमको पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, मतलब इनको गुणा करने पर कितने शून्य होंगे, वही हमसे पूछ रहा है। समझ आ गया? देखिए तो ये छोटे, ये तो थोड़ा आप देखिए 10 से ऊपर बढ़ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं 5 जो होगा कहीं ज़्यादा होंगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल से उठाना है, सिंपल से उठाना है इस 45 को, और 45 में क्या करना है? 5 से भाग देते शुरू करना है, ठीक ना? देखिए कुछ मत करिए, 5 से इसमें डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा? 5 9 45, फिर 5 से करिए, 5 एक कम 5, इतना हो गया। अब भाग तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं करना भाई, बस इसी को जोड़ देना है। तो 9 1 10। तो इस सवाल का नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। ओके, एक सवाल और देखिए। दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट करके 20 तक हमको दिया है, और इनके जो मल्टीपल है, इसको पूरे के पूरे को मल्टीपल करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी, वही हमसे पूछ रहा है। तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छोटा सवाल रहता तो मैं तो सीधे पेयर निकालता, 2 और 5 का पेयर गिन के और उसको हम बता देते। लेकिन भाई याद रखना, ये बड़ा है, 20 तक है। अब इसमें हमको कई 5 मिलेंगे, कई 2 मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट इसका एक ही तरीका है, कुछ मत करिए, लास्ट का जो 20 है इसी को उठा लीजिए और बस 5 से डिवाइड करना शुरू करिए। आपके दिमाग में उठता होगा कि सर आप 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? याद रखिएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए 2 और 5। क्या चाहिए? 2 और 5। अब ये देखना पड़ता है कि 2 और 5 में किसकी संख्या कितनी कम बार आएगी, किसकी संख्या कम बार आएगी, कम बार आएगी, किसकी संख्या कम बार आएगी, उतना ही उसी के साथ डिवाइड करेंगे, उसी के साथ उसका काउंटिंग करेंगे जीरो को, ठीक ना? तो ये 1 से लेके 20 तक में आप देखोगे ना, तो 2 की संख्या ना सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा 2 की संख्या आएगा। लेकिन 5 जो है, 5 कम आएगा, 2 की कंपेयर में कम आएगा, इसलिए हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? यदि 2 कम आता और 5 ज़्यादा आता तो फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया ना? तो जिसकी संख्या कम बार आएगी उसी से हम डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 20 तक में 5 हमको कम बार दिखेगा, लेकिन 2 5 से ज़्यादा बार दिखेगा, तो इसलिए हम 5 का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो हमेशा जो कम बार रहेगा उसी का प्रयोग किया जाता है हल करने में सवाल को। तो अब इसका देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार में कट गया, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब यही क्या है, 1 से लेके 20 तक यदि हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो वो वही है, 4 क्या है, 4 शून्य होंगे। यही हमारा आंसर है। 1 से लेकर 20 तक यदि हम संख्या का मल्टीपल करके अब पता करेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या 4 होगी। समझ में आ गया? आगे के भी कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ अभी। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट करके हम ले जाते हैं 50 तक। समझ में आ गया? अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। याद रखना भाई,
ये 1 से लेके 50 तक में याद रखना, 2 की जो नंबर है, 2 का जो नंबर है वो कई बार होगा कि बहुत ज़्यादा आएगा 5 के कंपेयर में, 5 से अधिक 2 आएगा, लेकिन 5 कम आएगा 2 के कंपेयर में। समझ में आएगा कि नहीं? तो कुछ नहीं करेंगे भाई, सिंपल है, बस इसी 50 को उठाइए और 5 से डिवाइड करना शुरू करिए। कितने बार जाएगा? 10 बार में। फिर 5 से कितने बार जाएगा? 2 बार में। अब तो भाग जाएगा नहीं, यही है, बस इसी नीचे वाले को लेते हैं। तो 10 दू 12, 12 ये क्या है हमारा? यही है शून्यों की संख्या। अर्थात 1 से लेके 50 तक यदि हम संख्या को मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद यदि हमसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 12 शून्य मिलेंगे हमको। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल सिखाते हैं। आज हम आपको शून्यों की संख्या अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, 0 से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, ताकि आपको कहीं और क्लास करने की ज़रूरत ना पड़े। और एग्जाम्पल देखिए, एक गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे, 5 गुणे, डाट डाट करके हम लेके चलते हैं 100 तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डाट डाट करके हमको लेके जाना है 100 तक। अब हमसे पूछ रहा है कि इनके मल्टीपल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, वो आप हमें बताओ। कुछ नहीं भाई, सेम प्रोसेस है। 100 को उठाइए, 100 को उठाइए और 5 से भाग देने शुरू करिए। कितने बार जाएगा? 20। फिर 5 से भाग दिए, कितने बार जाएगा? 4। अब तो भाग जाएगा नहीं, कुछ नहीं भाई, बस इस नीचे वाले को ही जोड़ लेंगे। 20 + 4 बराबर 24। यही 24 क्या है? हमारा आंसर है, शून्यों की संख्या है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं का, और उसको बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे? 24, 24। निकालने का तरीका मैं आपको सिखा दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डाट डाट करके हमको लेके चलना है 1000 तक। मल्टीप्लाई कर दिए संख्याओं का, और आपसे पूछ दिया कि शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस। 1000 को उठाइए, अब 5 से भाग देना शुरू करिए। कितने बार जाएगा? 2 5 10, 200 जाएगा। फिर 5 दीजिए, कितने बार जाएगा? 40 बार में जाएगा, कटेगा। फिर 5 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 8 बार में। फिर 5 से दीजिए, कितने बार जाएगा? 1 बार, बस एक ही बार जाएगा ना। तो जवाब है कि हाँ, एक ही बार जो केवल भाग जाएगा। कुछ नहीं करना है, हम अभी आपको बताए हैं, बस नीचे के जितने हैं उनको जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 200 + 40, 8 48 49, टोटल कितने होंगे? 249 शून्य होंगे, याद रखना। तो 1 से लेके 1000 तक के मल्टीपल में यदि शून्यों की संख्या यदि पता हो, या कोई आपसे पूछे कि कितना होगा, तो आप बताओगे 249। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, तौर से निकालो और तौर से उनको जवाब दे दो। पढ़ो वैसा कि पढ़ा सको। ओके, आगे कुछ बताते हैं। चलिए आगे कुछ है। ये तो ऐसे टाइप हो गया, एक टाइप तो ऐसे आपको दिखेंगे, कुछ इस प्रकार भी टाइप दिखेंगे। अगला टाइप में भी हम आपको दिखा देते हैं।
अगले टाइप में क्या होता है उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे मिल गया 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 और गुड़े डाट डाट करके आपको मिल गया 500 तक, ठीक ना। यहाँ तक आपको मिल गया और बोल दिया कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? आपसे ये सवाल देकर पूछेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। भाई ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सीख लेना, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। एसएससी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई पूछते हैं और काफ़ी ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो का, जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ मत करना भाई, पहले इस सवाल को उतार लेते हैं। ये कितना है 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 गुड़े डाट डाट करके हम लेके चलते हैं 500 तक। ये दिख गया आपको? भाई कुछ मत करो, 500 जो आपको दिख रहा है ना, इस 500 को क्या हम लिख सकते हैं? दस गुड़े 50। तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। इस 500 को 10 गुड़े 50 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, क्या है 10 को कॉमन ले लीजिए। क्या करना है 10 को कॉमन ले लीजिए। यदि हम 10 को कॉमन लेते हैं तो याद रखना भाई ये मल्टीपल में है, ना कि प्लस या ना कि माइनस में। ये मल्टीपल में है तो हमको एक एक से, इससे भी 10 निकलेगा, इससे भी 10 मिलेगा, इससे भी 10 मिलेगा, इससे भी 10 मिलेगा, यहाँ तक कि हमको 50 तक जाना है। 50 तक ही हमको 10 मिलेगा। हर एक नंबर से हमको 10 निकल कर आएगा। जब हर एक नंबर से 10 निकल के आएगा तो टोटल नंबर कितने हैं 50। तो इसका मतलब कि 10 50 ठो 10 निकल के आएगा। इसका मतलब 10 के पावर 50 कर देते हैं। समझ में आ गया? 10 की पावर 50। समझ में आ गया? जब इतना कॉमन ले लिए तो ये 10 जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना 1 बचा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा और डाट डाट करके यहाँ से जब हम 10 कॉमन लेके बचे हैं तो यहाँ बचा कितना है 50। समझ में आ गया? ओके, अभी हम आपको बताए हैं इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिए यहां देखिए, यहां से यदि हम 1 से लेके 50 तक निकालेंगे तो इस 50 का हम 5 से भाग दे देंगे, 10 बार जाएगा, फिर 5 से 2 बार जाएगा। तो टोटल हमारा 12 शून्य यहाँ से निकलेगा, 12 शून्य यहाँ से निकलेगा। और इस 10 में याद रखिएगा भैया, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ना, इस 10 को क्या हम 2 × 5 के पावर 50 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये देखिए यदि हम इसको तोड़ते हैं तो ये 50 2 के पावर भी 50 आएगा और ये 5 के पावर भी 50 आएगा। याद रखना, ठीक ना। तो ये तो 5 की संख्या 1 से लेके जब हम 50 तक की बात किए हैं तो मैं 5 की संख्या में हम शून्य 12 बार लेकर आए हैं। और उसी प्रकार ये जो है 5 है तो 5 की पावर भी 50 है, तो 50 बार शून्य यहाँ से भी निकल के आएगा। तो कुल टोटल शून्य कितना होगा? तो टोटल ये 50 ये अब 12 वो, टोटल 62 शून्य आपको आंसर में मिलेंगे। तो 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 यदि हम 500 तक करते हैं और शून्यों की संख्या यदि आपसे कोई पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल कर अब बता देना 62 62 शून्यों की संख्या आएगी। ये क्वेश्चन और देखिए, दिया है 10 × 20 × 30 × 1000 तक दिया है। 10 गुड़े 20 गुड़े 30 गुड़े 40 डाट डाट करके
1000 तक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके मल्टीप्लाई करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी आएगी, यही हमसे पूछ रहा है। सेम प्रोसेस है पिछले की तरह, कुछ मत करिए। इस 1000 को याद रखिए, ये जो 1000 है, इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 100, लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, लिख सकते हैं। और ये जो है 10 इंटू 1 हो गया, 20 इंटू 2 हो गया, सॉरी 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब इनको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो जवाब है कि तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार इसको ठीक और एक्सप्लेन करके देखिए इसमें, ठीक ना। तो अब यहां से हम 10 कॉमन ले लिए, जब हम यहां से 10 कॉमन लेंगे तो यहां से भी 10 निकलेगा, यहां से भी 10 निकलेगा, यहां से भी 10 निकलेगा, डाट डाट करके 1000 तक की जितनी सारी संख्याएं हमको रहेंगी, सब में से हमको 10 कॉमन निकलेगा। जब इसमें से 10 कॉमन निकलेगा तो टोटल संख्या है कितनी? अरे भाई ये 100 ही रहेगा ना, 100, तो इसके पावर 100 कर लेंगे। ओके, अब ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, डाट डाट करके हम कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। ओके, अब देखिए, पहले हम 100 के बारे में पता कर लेते हैं कि 100 में कितने शून्य होंगे। 5 से भाग दीजिए, 20 बार गया, 4 बार, तो ये टोटल कितने होंगे? 24 शून्य यहाँ से निकल के आया है? तो जवाब है कि हाँ। तो 1 से लेके 100 तक यदि हम संख्या को, नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4, यदि उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसमें शून्यों की संख्या 24 मिलेगी हमको, ठीक ना। वहाँ से तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इतने का तो हमको 24 मिल गया, इतने का तो हमको मिल गया 24 शून्य। चौबीस शून्य यहाँ से निकल के आ गया, बचा हमारा 10 के पावर 100 है। याद रखना 10 के पावर 100 में मैंने आपको सिखाया था कि हम 10 को 2 इंटू 5 मतलब 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो जवाब है कि हाँ कर सकते हैं। इसके पावर 100 हो जाएगा, ये वाला 100। तो ये जो 100 है ये 2 के पावर भी 100 हो सकता है और 5 के पावर भी 100 हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों हो सकता है। ओके, तो ये जो है 24 शून्य तो वहां से निकला 5 के पेयर में, और यहां से 5 के पेयर में 100 शून्य यहां से निकल के आएगा और 24 ये वाला, तो टोटल कितने होंगे? 124। 24 आपके कितने होंगे? आंसर यही है आपका क्या? शून्य। तो 10 20 30 का जब हम मल्टीप्लाई करके 1000 तक ले गए हैं और उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो याद रखना भाई 124 आएगी। कितना आएगी? 124। जहां आपको न समझ में आए उसको आप ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपको और अच्छे से और बेहतर ढंग से और समझा पाएँ। समझ में आ गया? आगे के क्वेश्चन और बताते हैं। शून्यों की संख्या की क्लास अभी 1-2 और चलेगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ी बड़ी है, कई टाइप हैं इसमें। मैं सारे टाइप को आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछता है, गलत नहीं होगा, आप ज़रूर करोगे उसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं आपके। ध्यान नहीं दिए तो कंसेप्ट ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। ध्यान देना, पहले से थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन स्पेशली आपको ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे 5
5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 करके आगे 100 तक, मतलब 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डाट डाट करके एक 100 तक 100 तक है, और हमको शून्यों की संख्या पूछा है। याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, हर एक पेयर में आपको दिख रहा होगा 5, हर एक संख्या में दिख रहा होगा 5। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में 5 की जो संख्या है ना वो सबसे ज़्यादा आएगी, मतलब 2 के कंपेयर में, क्योंकि हमको शून्य को ज्ञात करने के 2 और 5 यही को तो देखना है, तो 2 के कंपेयर में 5 की जो संख्या है वो कई बार आएगी, मतलब 2 से ज़्यादा आएगी। जब 2 से ज़्यादा आएगी ऐसे सवालों में तो मैं 5 का नहीं लेकर हम 2 से भी काउंटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हम 5 का डिवाइड न देकर 2 से डिवाइड हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवालों में 5 की संख्या ज़्यादा आएगी, कई बार आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा। तो हम बताए हैं कि जिसकी संख्या कम बार आएगी हम उसी से कंपेयर करते हैं, उसी से पेयर बनाते हैं जो कम बार रहेगा। तो 5 तो ज़्यादा बार आएगा, 2 के कंपेयर में ज़्यादा बार 5 आएगा, इसलिए हम इससे पेयर ना बना के हम 2 का पहले चेक करेंगे, और 2 का जितनी संख्या आएगी फिर उससे हम पेयर बना देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, बस देख लीजिए ये 100 है, इसमें हम क्या करेंगे, इस 5 को 5 इंटू 1 कर सकते हैं, तो जवाब है कि यहाँ कर सकते हैं, गुणे 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, गुणे 5 इंटू 3 कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डॉट डॉट करके 5 इंटू 20 कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, 100 को हम 5 इंटू 20 कर सकते हैं। एक ये हो गया पेयर, मतलब सॉरी एक ये है संख्या में, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, समझा क्या? कुछ नहीं करना है, बस 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से यदि हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। मैं अभी बताया हूँ इसके पिछले सवाल में कि 5 हर एक संख्या से निकल के मिलेगा हमको, तो टोटल संख्या हमको कितने दिख रहे हैं, 20 संख्या दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि जब 20 संख्या दिख रहे हैं तो हर एक संख्या से 5 निकल के आएगा, तो 20 को 5 निकल के आएगा, तो इसका मतलब कि कैसे निकल के आएगा 5 20, तो 5 की पावर 20, समझ में आ गया? अब इसका तो ज्ञात कर लीजिए कि कितने शून्य होते हैं। तो मैंने बताया भाई कि यहाँ इस सवाल में 5 का नंबर जो है, 5 जो नंबर है 2 के कंपेयर में ज़्यादा बार आएगा, तो इसलिए हम 5 को नहीं, 5 से हम इसको कैलकुलेट ना करके 2 से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 2 से हम इसको शून्यों की संख्या ज्ञात करने का करेंगे। तो ये हो जाएगा 20, ओके, और यहाँ से हम 2 से देंगे भाग, 2 दहा में 20, फिर 2 से देंगे 2 पाँचे 10, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट, यहाँ से उठा लेंगे 20, फिर 2 से भाग दे दिए, 10 बार गया, फिर 2 से कितने बार जाएगा, 5 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, फिर 2 से करेंगे 1 बार, खत्म हो गया। कुछ नहीं करना है, बस ये जो है ना इसी को ले लीजिए, तो कितना है 10 + 5 + 2 + 1, तो टोटल कितने निकल के आए, 10 5 15 3 18, दो पता चल गया, 18। तो हमें इस 5 को पता करे या ना करे कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है, बस देख लेना, याद रखना शून्य की संख्या हमेशा जो छोटी रहती है ना वो उतना ही, उसी को हम ज्ञात कर लेंगे, शून्यों की संख्या निकल के आ जाती है, क्योंकि हमको उसी से कंपेयर करना है, पेयर बनाना है, तो छोटे जो कम, जितने कम बार जो आया रहेगा उसी पेयर बनाना है, तो इसलिए 2 कम बार आया है,
इस सवाल में 2 तो कम ही बार आएगा ना, तो उसी से पेयर बनाएंगे, तो वो जितने बार 2 आएगा उतनी उसे शून्य होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए 2 जितने बार 18 है तो 18 क्या हो जाएगा? शून्य। तो इस सवाल में शून्यों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो क्या आप बताएंगे? 18। ध्यान देना, ये सवाल प्रैक्टिस करने लायक है, इसको ध्यान देना। 1-2 बार और देखना, ना समझ में आए तो 1-2 बार और देख लेना। इस क्वेश्चन को भूलना मत। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको भटकाने के लिए दे देता है, ध्यान नहीं दोगे तो फंस जाओगे। अब आगे की क्लास हम कल लेकर आएंगे। कल आप लोग याद रखिए, कल इंग्लिश की भी क्लास आएगी, इंग्लिश क्लास भी होगी, बेसिक इंग्लिश का जो क्लास चल रहा है उसकी भी क्लास होगी। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और एक बात तो जो भूलिएगा मत कि लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है और हमारी टीम की जो मोटिवेशन है वो बनी रहेगी, ताकि हम आगे की क्लास को और एडवांस तरीके से और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। थैंक यू।